प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में भक्ति का सुंदर सुंदर भाव जगह जगह भरे हैं और इन्हीं प्रकरणों में श्री राघवेंद्र सरकार जी जब शबरी माता के आश्रम पर जाते हैं और शबरी माता का भाव देखते हैं तो राघव भाव विह्वल हो जाते हैं। कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं, किस तरह आव भगत करें। शबरी पागल सी प्रेम में हो गई है और राघव को पद प्रक्षालन करके सुंदर आसन पर बैठा करके टुकुर टुकुर मुँह निहार रही हैं और जो फल लाई हैं वो दे रही हैं दोना में। फल को देख करके राघव जी मुस्कुरा रहे हैं। वो बेर के फल सुंदर सुंदर थे, लेकिन वो बेर के फल दांत से काटे हुए थे। राघव समझ गए कि ये शबरी मैया सुंदर सुंदर मीठे मीठे फलों को चख चख के रखी हैं। और जब राघव एक बेर मुंह में डालते हैं और उसका स्वाद जब मिलता है तो दुनिया के सारे स्वाद रघुनंदन के आगे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन आज शबरी के इन जूठे बेर को खा करके इतने भाव विह्वल आनंदित हमारे परब्रह्म परमात्मा आज हो रहे हैं कि इस भाव को क्या कहना है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। हे शबरी माता, बहुत मीठा ये फल है। बार बार शबरी पूछती हैं, प्रभु मीठे तो हैं। राघव के नेत्रों में प्रेमांसु आ जाते हैं। कहते हैं कि माता, ऐसा तो स्वाद मुझे त्रिलोक में कहीं प्राप्त नहीं हुआ। शबरी के फलों को बार बार सराह करके रघुनंदन पा रहे हैं और उन फलों का स्वाद जीवन भर याद किए। जब भगवान वनवास का प्रकरण पूरा करके श्री अवध में पधारते हैं और कौशल्या माता अपने हाथ से भोजन बना करके अपने गोद में बैठा करके अपने हाथ से नेवाला देती हैं राम जी के मुख में और राम जी से पूछती हैं कि लला स्वाद कैसा है। राम जी की आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं कि माँ, 14 वर्षों बाद तुम्हारे हाथ का कुछ मिला है। यह भोजन नहीं, 14 वर्ष का तुम्हारा प्रेम है, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन हे माता, एक जंगल में शबरी माता मिली थी, उन्होंने कुछ फल खिलाए थे। उन फलों का स्वाद जब स्मरण आता है तो सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। धन्य है रघुनंदन, अपने माता कौशल्या के भोजन के स्वाद से भी बढ़कर शबरी माता के फलों का स्वाद बता दिया। ऐसा दुनिया में कौन मिलेगा। फिर गुरु जी के यहाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ से निमंत्रण आया। गुरु माता अरुंधति जी ने भोजन बनाया, अपने तपोबल से खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया, रघुनंदन को पवाया और पूछा कि लला स्वाद कैसा है। राम जी ने कहा, हे माता, कौशल्या अम्मा के भोजन से भी आपका जो भोजन है यह स्वादिष्ट है। गुरु माता अरुंधति प्रसन्न हो गई। लेकिन राघव ने कहा, माता, वनवास के प्रकरण में एक शबरी माता मिली थी, उनके कुछ फल हम खाए थे और उनका स्वाद जब स्मरण आता है तो सारे स्वाद उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। धन्य है रघुनंदन, धन्य है इनके भक्त वत्सलता। इसके बाद जनकपुर से निमंत्रण आया, मिथिला से। राघव जब से विवाह करके गए तब से पहुना कभी आए नहीं, तो बुलाने पर रघुनंदन अपने इष्ट मित्रों के साथ श्री मिथिला में पधारे। और आज भी जो पहुना की मिथिला में होती है वह दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं होती। आज भी यह पहुना शब्द जो है यह मिथिला का ही है। दामाद को पाहुन कहना, दामाद को पहुना कहना, ये वही का शब्द है। तो रघुनंदन वहाँ गए और रघुनंदन जब गए और वहाँ भोजन परोसा गया तो मिथिला के भोजन का व्यंजन का क्या कहना है। और सरहज साली सब लोग
मिल करके भोजन करा रही हैं, बार बार रघुनंदन से पूछ रही हैं, हे रघुनंदन स्वाद कैसा है, हे पहुना स्वाद कैसा है। राम जी कहते हैं आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच कहूँ तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे कभी अयोध्या में नहीं मिला। सखियाँ भाव विह्वल हो जाती हैं, धन्य है पहुना, ऐसन पहुना हमार, जैसन पहुना हमारो ऐसन कतहूँ के होना। हमारे पहुना जैसा तो किसी का पहुना ही नहीं है, जो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं और आज कहते हैं कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिथिला जैसा अयोध्या में नहीं मिला। सब सखियां भाव विह्वल हो जाती हैं, लेकिन राघव कहते हैं कि लेकिन एक बात आप लोग सुनिए, जब हम लोग वन में गए थे उस समय सबरी माता ने कुछ फल खिलाया था, उन फलों का स्वाद जब याद आता है तो दुनिया के सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं, इतने स्वादिष्ट वो फल थे। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जब जहाँ भई पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।